अब मुनीर का पंगा क्या है? मुनीर पे ऐसा, मुनीर की पहली वाट लग गई है मुल्ला मुनीर की कि बलोचिस्तान में उसने, आप जानते हैं कि कल बॉम्बिंग कराई और बलोच भाइयों ने जवाब दिया और उसके काफी सारे लोगों को मार दिया। 60-70 लोग पाकिस्तान के मारे गए, ये सूत्रों के माध्यम से खबर आ रही है। पाकिस्तान 20-30 तो खुद मानता है। और बलोचिस्तान लगभग लगभग आजाद हो गया है। पीओजे के क्या प्रोटेस्ट आज लंदन में, ब्रसल्स में, यूरोप की स्ट्रीटों पे दिखा। वो कह रहे हैं हमें पाकिस्तान में नहीं रहना, पीओजे के इनसे कंट्रोल नहीं हो रहा और आर्मी इसकी कुछ कर नहीं पा रही। अब आप आइए खैबर में। खैबर में मुल्ला मौलाना डिजल, अब अवली, क्या नाम है उसका, फजलुर रहमान ने कहा था अगर तू एक बाप का बेटा, तू फाटा में पार रख के दिखा दे। ये गया नहीं, डर के मारे। मौलाना डिजल को लग रहा कि यार कहानी हो गई खत्म। क्यों कहानी खत्म हो गई? अमेरिका का एक स्टेटमेंट आया, पाकिस्तानियों का एक स्टेटमेंट आया, पता नहीं किस बेवकूफ ने दे दिया, कहता कि अमेरिका के साथ कोई डील नहीं हो रही हमारी। अमेरिका और ईरान की कोई डील में कोई मध्यस्थता हम नहीं कर पा रहे। देयर इज नो डील रीचिंग ऑन हॉर्मुज। क्योंकि मैंने आपको पहले कहा था कि पाकिस्तान की औकात नहीं है, पाकिस्तान कुछ नहीं कर रहा, देयर इज वेस्टिंग द टाइम। दे जस्ट वांट टू बी इन द लाइमलाइट। लाइमलाइट में रहेंगे, इंटरनेशनल मीडिया करेगा, हाँ, लाहौर रिशूरल भेज देंगे, हाँ जी बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। तो पाकिस्तान से जब ये स्टेटमेंट आ गया, इसको इंटरनेशनल मीडिया ने हाईलाइट किया, क्योंकि अमेरिका 2 महीने से पाकिस्तान का नाम नहीं ले रहा। जब ये खबर पाकिस्तान गई तो लोगों ने पकड़ ली। लोग तो स्मार्ट है पाकिस्तान के, कुछ कुछ पॉलिटिशियन। यानी कि मुल्ला मुनीर न ईरान के काम का, न अमेरिका के काम का। और जो मोहसिन नकवी ईरान गया था करने, तो उसके पिछवाड़े पे भी लात पड़ गई। अब हाँ, ईरान यहाँ से सुनने में है कि इब्राहिमिक अकॉर्ड साइन कर रहा है, और यहाँ से सुनने में आया कि जी वो मक्का अलायंस में उसको लाने की कोशिश कर रहे हैं। ये बेसिकली तैयब अर्दोगन ट्रम्प के पैरेलल चला गया बिल्कुल। एक पावर सेंटर ट्रम्प, एक पावर सेंटर तैयब अर्दोगन। बुरी बात नहीं, अच्छी बात है, जाना चाहिए। मजा आ रहा है मैंने। एनीवे, तो यहाँ पे पाकिस्तान ने कहा जी हमें कोई कुछ नहीं हो रहा। ये खबर पकड़ ली अफगानियों ने, ये खबर पकड़ ली फजलुर रहमान ने। आज फजलुर रहमान के सपने हैं प्रधानमंत्री बनने के। किसके? केपीके के। कह रहा यार चीफ मिनिस्टर तो बन नहीं पाया, प्रधानमंत्री बनने, पाकिस्तान टूटने, केपी के अंदर होना, लेट मी बिकम द प्रधानमंत्री। फजलुर रहमान ने अफगानियों को मैसेज भेज दिया, पाकिस्तान टूटने वाला भाई, हम हैं यहाँ के नेता। केपी के उसका क्षेत्र ही है वैसे भी। तो अफगान के अम्बेसडर साहब गए फजलुर रहमान से मिलने, कहते आपकी और हमारी रिलेशन अच्छी होनी है। नहीं, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की नहीं, फजलुर रहमान और अफगानिस्तान की, कि हमारी आपकी रिलेशन अच्छी होने वाली है। वैसे आज पाकिस्तान में ये जो जावेद इकबाल है और ऐसे जादी हैं, इन्होंने बोला कि पश्तून काफिर है और कश्मीरी काफिर है। भाई पश्तूनों को तो आपने काफिर घोषित कर दिया। पाक कह रहा है इनकी तो टांगा काट दो, टांगा काट दो इनकी। मतलब पता नहीं, कह रहे कुरान में ये लिखा, वोट वोट मुझे नहीं पता, पर ये जावेद इकबाल कुछ बकवास कर रहा था कि पश्तून भी काफिर, ये भी काफिर। भाई अफगानियों को तो तुमने कहा काफिर घोषित कर ही दिया था, वो हिंदू है, वो काफिर हो गए। अब पश्तून काफिर, अफगानी काफिर, कश्मीरी काफिर। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं काफिर घोषित कर लिया, हम अपना दाना पानी अलग करते। क्योंकि अफगानिस्तान को ये लगता था क्या ट्रंप का हाथ मुल्ला मुनीर पे। अब जब ट्रंप का हाथ मुल्ला मुनीर पे ही नहीं, मुल्ला मुनीर ट्रंप के किसी काम का ही नहीं, और दे धक्का लात मारो, उसको क्या करना। फजलुर रहमान से सेटिंग कर ली, फजलुर रहमान को बुलाया 18 तारीख को। 18 तारीख आपके वो व्हाट यू कॉल दिस, अफगानिस्तान का इंडिपेंडेंस डे है, उसमें शाहबाज को, मुल्ला मुनीर को, इशाक डार या ख्वाजा आसिफ को नहीं बुलाया। उसमें बोला फजलुर रहमान, बोला जनाब आप आए, आप देखिए केपी के लगता है अफगानिस्तान के साथ। जब केपी के आजाद होगा तो अफगानिस्तान उसका नेक्स्ट डोर नेबर होगा, और भारत को भी अच्छे रिलेशन चाहिए, रखने चाहिए बलूचिस्तान के साथ, केपीके के साथ। हमारे तो अफगानिस्तान से भी अच्छे रिलेशन है। तो बहुत जल्दी जल्दी ये होगा और हमारे फजलुर रहमान ओब्लिक मौलाना डिजल वहां के प्रधानमंत्री बनेंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग समीकरण होगा, देखने में मजा आएगा मुनीर की, क्योंकि अब मुनीर मतलब लिटरली खत्म हो रहा है। इसका सिंध में बगावत होगी, पंजाब भी इसके हाथ में नहीं। और अगर इमरान खान वाला कांड बाहर आ गया, जब भी वो आएगा, तो उससे केपी के, उससे प्लस पंजाब, दोनों में खून की होली खेली जा रही है। तो इसकी समस्याएं बढ़ती जा रही है। इसको मौलाना डिजिल ने बहुत पहले कहा था, करा भाई या तो तू मिलिट्री वाले का काम कर ले, या फिर इलेक्शन लड़के पॉलिटिशियन बन जा। ये जो तू सोमवार को मिलिट्री वाला बनता है और मंगलवार को पॉलिटिशियन बनता है, ये चलेगा नहीं। दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क। पर इसको भैया कहाँ समझ आ रहा, ये अपनी ही मौज मस्तियों में घूम रहा है। और इसके अब एक्स मिलिट्री वाले स्टार्टेड स्टीलिंग द नैरेटिव।
Javed Iqbal, ये ex-brigadiers, admirals, they have all started talking about openly and they are defying military, they are defying every norm. उन्हें establishment का डर ही नहीं था, हम भी तो establishment है, हमारा क्या कर लोगे? Now can he go against the Maulanas and the military? देखिए, मुल्ला military nexus फिर है. एक मौलाना है फजलुर रहमान और एक मिलिट्री के लोग हैं एक्स. तो ये मुल्ला मिलिट्री नेक्सस अगर आप देखें दोनों पैरेलल बातें करते, आज एक करता अगले दिन दूसरा करता है. तो मुल्ला मिलिट्री नेक्सस जो है पाकिस्तान में फिर सक्रिय हो गया और मुनीर के लिए समस्या बन गई. ट्रंप ने मार दी पिछवाड़े पे लात, कह रहा तेरी हमें कोई जरूरत नहीं, रात गई बात गई, वन नाइट स्टैंड इज ओवर, ये उसको बोल दिया गया कि अब तेरी कोई जरूरत नहीं हमारी. तो पाकिस्तान की समस्या बढ़ रही है पीओजे में, बलोचिस्तान में, आपका केपीके में, और आपके पंजाब में, आपकी सराइकी बेल्ट में. और सिंध वालों कब बगावत घोषित करो वो जल्दी जल्दी करो. और बीएलए का अटैक भी जबरदस्त रहा, 60-70 लोग इनके मार दिए. और अब इनका मतलब ये बॉम्बिंग करते हैं, जहाज से जाते हैं, 28 लोग मारते, वो वापस आके आपके 1000, 200, 500 लोग मार देते. इनको अब समझ नहीं आ रहा ये करे क्या, क्योंकि अब तो जहाज भी काम नहीं आ रहे. पहले तो फौजी काम आ जाती थी, पुलिस काम आ जाती थी, अब तो चाइनीज जहाज भी काम नहीं आ रहा. ये जाके 28 मारते, वो आके 80 मार देते. हाय हाय हाय, बहुत बुरा नहीं हुआ? नहीं होना चाहिए था. मतलब 28 की जगह बलोच भाइयों आपको 80 लोग नहीं मारने चाहिए थे. आप इसराइल वाला रेशो मेंटेन कर रहे हो आजकल. चलिए, अच्छा नहीं, इसराइल का तो एक 1:1000 का अलग अलग बोल. हाँ, वो नेतन्याहू 1:100 का इसराइल का. हाँ, वो नेतन्याहू उसका उसका स्टाइल अलग है. तो अब यहाँ पे देखिए मुनीर की समस्याएं दिन ब दिन बढ़ती जा रही, और ये दिन ब दिन फंसता जा रहा. और इसमें अच्छी खबर आ रही है, राइट. अब नया मसला पे आते हैं, सऊदी असॉल्ट. ये क्या कहानी है? मोहम्मद बिन सलमान हमारे भाई को समझ आ गया कि मामला हो गया है टाइट. पाकिस्तानी आए नहीं, ठीक है जी, ईरानी धुड़की हो गए. अब कह रहा यार करे तो करे क्या, हूतियों ने नाक में दम कर रखा, एक और शिप पे अटैक कर दिया हूतियों ने. और इस शिप में भी बैलिस्टिक मिसाइल चलाई है. बैलिस्टिक मिसाइल ईरान से ही, ईरान के हौती कमांडर डायरेक्शन दे रहे हैं. और जो ईरान का नया नेवल कमांडर बना उस वो हूतियों से बात करता, हूतियों मतलब अपने आईआरजीसी के कमांडर जो हूतियों को डायरेक्ट कर रहे हैं, और वो मिसाइल चलवा रहे हैं. बेसिकली आईआरजीसी मिसाइल चलवा रहा है. इससे भी एक शिप पूरा बर्बाद हो गया, कई सारे लोगों के मारे जाने की खबर है. और कल परसों जो शिफ्ट हुआ था उसमें 3 पाकिस्तानी मरे थे. मैंने सोचा पाकिस्तान का खून उबलेगा, मुल्ला मुनीर चढ़ाई कर देगा. अरे कुछ नहीं यार, फुक्की बम निकला, चाइनीज पटाखा. चाइनीज पटाखा इसका नाम रखते हैं आज से, चाइनीज पटाखा ही, चाइनीज पटाखा निकला है. कुछ नहीं यार, टाइम पास. तो अब ये जो, अब उन्होंने उनका ब्लॉकेट भी कर रखा सऊदियों का. अरामको इज सिंकिंग लाइक हेल. ट्रंप धीरे 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 इस क्षेत्र से भाग रहा है. सुनिएगा बात, क्योंकि अगर मैं आज आपको कहूं 30 सितंबर को अमेरिका हैज डिसाइडेड टू लीव इराक, जबकि इराक में अमेरिका की शेवरॉन, एक्सॉन मोबिल वगैरह काफी काम करती है, पर ट्रंप इज लीविंग मिडिल ईस्ट. ट्रंप अपनी बेसिस कंसोलिडेट कर रहा है इसराइल के आसपास. ट्रंप अब मिडिल ईस्ट से निकल रहा, कह रहा बेटा जिस दिन मैं गया तुम तो लड़ मर के खुद ही अपना काम तमाम कर दो, और ये होगा. जब तक मिडिल ईस्ट तब तक चला, जब तक अमेरिकन, यूरोपियन और हम भारतीय उससे चला रहे. जिस दिन हम निकल गए, कहानी फिर खत्म. अब इराक से ट्रंप निकल रहा है, सॉरी, इराक से ट्रंप निकल रहा है 30 सितंबर को, डेट फाइनल है. जब मैंने ये खबर सुनी मैंने कहा यार, एक खबर पे पीछे चली थी कि भाई कि अमेरिका में ये बात हो रही है कि अब आईसिस का खतरा इराक में नहीं है, अब निकल जाओ. जबकि आईसिस का खतरा इराक से गया नहीं है. जबकि इराक का 50 से 60% ऑयल भी ये जहादी और मलेशियाज और ये कुछ पॉलिटिशियंस का नेक्सस कंट्रोल करता है. अब ज़ैदी साहब हमारों ने तैयब अर्दोगन के साथ पैक्ट कर लिया. देखो ये राजनीति कैसे चलती है. तैयब अर्दोगन के साथ पैक्ट कर लिया कि भाई हम 7.5 लाख बैरल तुमसे तेल लेंगे और तुम हमें हथियार दोगे. तो अर्दोगन ने कहा तुझे नहीं लेगा तो तेरे वो जो जिहादी संगठन है मैं उनसे पैक्ट कर लूंगा, वो तो ज्यादा तेल भी देंगे मुझे. तो ज़ैदी ने पैक्ट कर लिया. अमेरिका ने अनाउंस कर दिया भाई साहब हम 30 तारीख को निकल रहे, जय माता दी. अब जो जिहादी संगठन है वो दिवाली मना कह रहा है अमेरिकन हो गया हो, अमेरिकन हो गया हो, अमेरिकन हो गया हो. और इस्माइल कानी पहुंच गया मिलने उनसे. इस्माइल कानी कहता कि कोई भी शिया मलेशिया वाला बंदा हथियार नहीं रखेगा, तुम्हारा टाइम तो अब आ गया.
और यहाँ ज़ाइदी ने कहा अगर तुमने हथियार नहीं रखा तो मेरी फौज तुम पे हमला करेगी। मतलब शिया मलेशियाज़ पे इराक की सेना। और इतने में अमेरिका ने पिछली गली से बोल दिया इंशाल्लाह 30 सितंबर को हम निकल रहे हैं। अब सोचिए प्लेयर कौन-कौन सा इराक में? ज़ाहिरी, शिया मलेशिया, कानी, तैयब अर्दोगन। 4 खिलाड़ी है और इनके बीच में कौन पिटता? कॉमन दुश्मन कौन था इनका? इनका कॉमन अमेरिकनो, अमेरिकनो। नहीं, अमेरिकनो कॉफी नहीं, अमेरिकन। ये कॉमन दुश्मन था। तो ट्रम्प ने कहा ਅਸੀਂ निकल रहे थे 30 को और अल्टीमेटली शेवरॉन वेवरॉन सबको दुकान वहां बंद करनी पड़ेगी, वहां कुछ नहीं होगा। तो इराक में दुकान बंद होने वाली है। इराक में फिर तेरी कहानी याद आने वाली है और जो प्रोडक्शन वोडक्शन अभी होनी है धीरे 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 आगे उसका बर्बाद होना कि ट्रम्प को वेनेजुएला का तेल मिल तो गया, उससे दिक्कत क्या है? तो इराक में से जो भारत का भी तेल आता था वो भी हिलेगा। मैं पहले ही भारत सरकार से निवेदन कई प्लेटफॉर्म से कर चुका, लेट्स डिलिंक आवरसेल्फ फ्रॉम इराक। इराक इज नॉट अ स्टेबल सप्लायर। तो इराक विल बिकम अ प्ले फॉर कुर्स, इराक विल बिकम अ प्लेग्राउंड फॉर शिया मलेशिया, जैदी, तैयब अर्दोगन और इस्माइल कानी। अगर जब इतने लोग शरीफ लोग यहाँ बैठेंगे तो आप खुद सोच सकते हैं वहां क्या क्या होगा। तो इराक की छुट्टी हो गई। तो मुझे लगता है इराक सद्दाम के अंडर शायद बेहतर था। और हम्म, अब हमारे मोहम्मद बिन सलमान साहब कह रहे हैं कि मैं यमन की गवर्नमेंट फौज को लेके हाय 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 हाय। सलमान साहब मक्का अलायंस क्यों कर दिया? ये आपके पाकिस्तानी और तुर्की वाले कहाँ गए? कहाँ भाग गए? अब आपको मक्का यमन की ग्राउंड फौज ही चाहिए थी तो उन्हीं ले ले। उनके साथ हम बहुत बड़ा असॉल्ट लॉन्च करेंगे हूथियों पे। अब सलमान साहब अकेले तो जाएंगे नहीं, यमन की फौज आएगी। अब यमन की फौज आएगी तो कानी ने कहा था भैया अगर यमन पे अटैक किया या मलेशिया तुम पे अटैक करेगा। अब ये पहले अमेरिकनों को फोन करता है, अमेरिकनों बचाओ। वो कह रहा हम तो 30 तारीख को निकल रहे भाई। और वहां कुर्दों की सी वैसी कटती है। तैयब अर्दोगन वहां खिलाड़ी है, सीरिया वाला जुलानी भी वहां खिलाड़ी है, उसका क्षेत्र है। जो वो अलकायदा में थी उसके क्षेत्र की बात है। तो भाई ऐसा मजा आ रहा तो मतलब फैंटास्टिकली ब्रिविंग। मतलब मैं आपको बताऊं ये वो कहते हैं ना वो क्या कहते हैं वो मिर्च मसाला वाला वहां वो तड़का बन रहा और जबरदस्त बन रहा है। इसीलिए जो आपके इजराइल का मंत्री है उसने कहा भैया सीरिया का और गाजा दोनों के फ्रंट खुल रहे क्योंकि जुलानी चुपचाप नहीं बैठने वाला। तो सीरिया और इराक में आपका फिर लफड़ा शुरू होगा। इस लफड़े में आईसिस के काफी फाइटर खाली घूम रहे हैं। दे नीड अ फुट होल्ड। डोंट बी सरप्राइज्ड। डेट और टाइम के साथ नोट कर लो आज। डोंट बी सरप्राइज्ड। 6 से 9 महीने में आईसिस का फुटप्रिंट आपको इराक में फिर दिखेगा। मैं आपको कह रहा हूँ ये इस्लामिक मुमालिक तब तक शांत रहते हैं जब तक वहां अमेरिकनो रहता है। अमेरिकनो निकलो, लफड़ो शुरू। क्योंकि अमेरिका के डर से वहां पंगे नहीं होते, क्योंकि अमेरिका के दो मार दिए तो कल को ड्रोन भेज देंगे, कल को भेज देंगे F-35। अब वो निकल गए तो कोई बात नहीं, तू तू मुझे मार मैं तुझे मारू, कहानी चलती रहेगी। फिर तेरी कहानी याद आएगी। तो यहाँ ये समझिए तो सऊदी अब कितना असॉल्ट करेगा मोहम्मद बिन सलमान, और उनका असॉल्ट कितना सक्सेसफुल रहेगा, और क्या वो हूथियों को कुछ बिगाड़ पाएंगे? अगर उन्होंने असॉल्ट किया तो ये जो रेबल्स है ये क्या करेंगे? शिया मलेशिया क्या करेगा? और गल्फ ऑफ एडन पे क्या होगा? सऊदी का अरामको डूब रहा है। ही इज लूजिंग 100 मिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल 10 पर मंथ आई बिलीव और वीक। 100 मिलियन ऑफ बैरल्स पर अ मंथ आई बिलीव। हाँ, 100 मिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल वीक पर वीक इज लूजिंग। तो सऊदियों की हालत खराब है। तो मुझे ऐसा सॉल्ट में दम नहीं लग रहा।